स्टैंडर्ड साइंस का ये लास्ट लेक्चर्स के अंदर जो भी हमने रिवाइज किया था उसको रिकॉलिंग कर लेते फटाफट स्लाइड्स को घुमा के, जिससे एटलीस्ट आपका रिविजन हो जाएगा। ओके, रेस्ट एंड मोशन क्या है वो सभी को क्लियर है, टाइप्स ऑफ मोशंस सभी को क्लियर है, फ्रेम ऑफ रेफरेंस यानी कि एक ऐसा पॉइंट जो हम अपने मोशंस को दिखाने के लिए, एक्सप्रेस करने के लिए यूज करते हैं, उस पॉइंट को क्या बोलेंगे, फ्रेम ऑफ रेफरेंस। 1D यानी कि एक लाइन में पास हो रहा है, एरिया के अंदर मूवमेंट हो रहा है, तो 2D 3D यानी कि पूरे ऊपर नीचे आगे पीछे सभी जगह मूवमेंट हो रहा है। तो मोशन के डेफिनेशंस थी, इफ ऑब्जेक्ट चेंजेस मोशन विद रिस्पेक्ट टू टाइम, यानी कि टाइम के रिगार्डिंग यदि कोई ऑब्जेक्ट अपना पोजीशन चेंज कर रहा है, दैट इज कॉल्ड द मोशंस। ओके, डिस्टेंस यानी कि टोटल डिस्टेंस जो टोटल पाथ कवर कर रहे हैं वो, डिस्प्लेसमेंट यानी कि फर्स्ट एंड लास्ट पॉइंट कहाँ गया, कौन से पाथ से गया, इससे लेना देना नहीं है। डिस्प्लेसमेंट में हमें देखना होगा फर्स्ट एंड लास्ट पॉइंट, फाइनल एंड इनिशियल पोजीशन, और उसके बीच का जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है वहां रास्ता है कि नहीं है उससे लेना देना नहीं है, हमें खाली देखना है कि शॉर्टेस्ट डिस्टेंस क्या है, दैट इज कॉल्ड द डिस्प्लेसमेंट। डिस्टेंस स्केलर है तो डिस्प्लेसमेंट वेक्टर क्वांटिटी एक्स वाई जेड, काफी सारे एक्सप्लेनेशंस मैंने दिए थे। डिस्टेंस पॉजिटिव होता है, डिस्प्लेसमेंट नेगेटिव हो सकता है, जीरो हो सकता है या फिर पॉजिटिव हो सकता है। ओके, ये एग्जांपल भी दिया था, यूनिफॉर्म नॉन यूनिफॉर्म, इक्वल डिस्टेंस इन इक्वल टाइम, यूनिफॉर्म मोशंस एंड अनइक्वल डिस्टेंस इन इक्वल टाइम, दैट इज कॉल्ड नॉन यूनिफॉर्म मोशंस। स्पीड एंड वेलोसिटी के बारे में समझा था, स्पीड में आएगा डिस्टेंस तो वेलोसिटी में आएगा डिस्प्लेसमेंट। एवरेज स्पीड का फॉर्मूला था टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। ओके, एक एग्जांपल भी हमने लिया था और उसको भी सोल्व किया था, तो आई होप क्लियर है। तो आज का लेक्चर्स के अंदर हम नए टॉपिक के साथ आगे बढ़ते हैं, एवरेज वेलोसिटी। वेलोसिटी मींस व्हाट, देखो आपने लास्ट टाइम स्पीड के बारे में देखा था, स्पीड यानी कि डिस्टेंस अपॉन टाइम, तो वेलोसिटी के अंदर हम लेंगे डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। याद रखो बच्चों, वेलोसिटी में हम जनरली लेंगे डिस्प्लेसमेंट, भले स्क्रीन के ऊपर जो भी दिख रहा है वो अलग चीज है, वो थियरिकल कांसेप्ट है, लेकिन प्रैक्टिकली आप समझना है तो वेलोसिटी यानी कि डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, स्पीड यानी कि डिस्टेंस अपॉन टाइम, as well as velocity means what, displacement upon time. So first of all I would like to give the exact definitions of the average velocity. देखो average velocity means what, जैसे एग्जांपल देख रहे हो, ये उंदर, ये कैट, चूहा अपने हिसाब से अलग अलग पाथ पे जा रहा है। ओके, ऐसे ऐसे घूमते 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 ये खाने की चीज को पकड़ रहा है। जब मैं बोलूंगा कि कितनी स्पीड थी, तब मुझे ये पूरा का पूरा रास्ता मेजर करना होगा कि कहाँ कहाँ गया, वो टोटल कितना पाथ कवर किया। लेकिन मैं बोलूंगा कि उसकी वेलोसिटी कितनी है, तो मैं कुछ भी नहीं देखूंगा कहाँ गया, मैं देखूंगा पहले कहाँ था, यहाँ, अब कहाँ है, यहाँ, तो इसके बीच का जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है ये डिस्टेंस। ओके, कितना शॉर्टेस्ट जो डिस्टेंस है, ये जो शॉर्टेस्ट, उसको मैं टाइम के साथ डिवाइड कर दूंगा तो मुझे मिल जाएगी वेलोसिटी। याद रखो बच्चों, वेलोसिटी मींस व्हाट, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। ओके, आवाज म्यूट रखिए प्लीज सभी स्टूडेंट। डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, देखो डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ, समझ लो कि उसने पाथ चाहे कितना भी कवर किया, लेकिन इसके बीच का डिस्टेंस 5 है, तो ऊपर में 5 लिखूंगा। यदि 2 मिनट लगता है या 2 सेकंड लग रहा है तो 2.5, दैट इज कॉल्ड द वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट, राइट। सो दिस इज कॉल्ड द वेलोसिटी। वेलोसिटी का फॉर्मूला होगा डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। ओके, ये जो फॉर्मूला है वो 11 स्टैंडर्ड का फॉर्मूला है, लेकिन फिर भी आप समझने का ट्राई करो कि यदि चूहा यानी कि यहाँ x1 डिस्टेंस पे t1 टाइम पे था, फाइनली वो x2 डिस्टेंस पे और t2 टाइम पे था, तो वेलोसिटी का फॉर्मूला ऐसा भी बन सकता है कि ऊपर डिस्प्लेसमेंट की, डिस्प्लेसमेंट यानी कि क्या था, फाइनल पोजीशन x2 माइनस इनिशियल पोजीशन x2 माइनस x1, फाइनल पोजीशन माइनस इनिशियल पोजीशन अपॉन टाइम। तो समझ लो पहले यहाँ 5 सेकंड पे था और यहाँ 10 सेकंड लगा, तो 10 सेकंड माइनस 5 सेकंड, यानी कैसे भी लिख सकते हैं t2 माइनस t1। आपको ये फॉर्मूला याद रहे ना रहे इससे लेना देना नहीं है, ये याद रहना चाहिए कि वेलोसिटी यानी कि डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, वेलोसिटी यानी कि डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, ये हुआ वेलोसिटी का फॉर्मूला। अब मैं यदि एवरेज वेलोसिटी की बात करूं तो एवरेज वेलोसिटी का फॉर्मूला कुछ इस हिसाब से मिलेगा,
इनिशियल वेलोसिटी प्लस फाइनल वेलोसिटी डिवाइड बाय 2। जैसे हम वेलोसिटी कोई भी चीज को एवरेज निकालते हैं तो क्या करते हैं, दोनों का सम डिवाइडेड बाय 2। तो कोई भी चीज का एवरेज निकालना होता है तो ऊपर हो जाएगा सम और डिवाइडेड बाय 2। तो सिमिलरली वेलोसिटी का भी एवरेज यदि निकाले तो हम क्या करेंगे, पहले जो वेलोसिटी थी वो, फाइनल थी वेलोसिटी वो, उसका सम डिवाइडेड बाय 2 कर देते हैं। ओके, एग्जैक्ट कॉन्सेप्ट अब आपको फिर से रिपीट कर रहा हूं मैं, ध्यान दो, जस्ट 1 सेकेंड। तो आई थिंक वेलोसिटी में कोई डाउट डिफिकल्टी किसी को? ओके, एग्जांपल लेते हैं तो क्लियर हो जाएगा। चलो ओके, एकदम मस्त एग्जांपल है, आपको स्पीड एंड वेलोसिटी में क्या डिफरेंट है वो सब कुछ समझ में आ जाएगा। आपको यहाँ इक्वेशंस दिया, उसमें स्पीड भी फाइंड करनी है और वेलोसिटी भी फाइंड करनी है। स्पीड एंड वेलोसिटी बहुत फाइंड करनी है, यानी कि आपको स्पीड वेलोसिटी का डिफरेंट एग्जैक्टली इस क्वेश्चंस के जरिए समझ में आ जाएगा। क्वेश्चन है उषा, क्वेश्चन क्या है, उषा स्विम इन द 90 लॉन्ग पूल। ये एक 90 मीटर लॉन्ग एक पूल है, उसकी लेंथ है 90 मीटर। अब उषा जो है वो 180 मिनट में 180 मीटर, सॉरी 180 मीटर, यानी कि ये टोटल डिस्टेंस कितना है, 90 है। तो 180 मीटर इन 1 मिनट by swimming the from one end to another and back along the stream path। यानी कि उषा जो है, उषा उसने ऐसे स्टार्ट किया, यहाँ से स्टार्ट किया, ध्यान रखो बच्चों इंटरेस्टिंग टॉपिक है, कहां से कहां गई वो समझाने का ट्राई कर रहे हैं। यहाँ उषा जो है यहाँ से स्टार्ट हुआ, 90 मीटर कवर किया, वापिस यहाँ से रिटर्न आई तो दूसरा 90 मीटर, ये स्टार्टिंग था, ये एंड हुआ। ओके, तो टोटल 90 गई और 90 रिटर्न आई, स्विमिंग पूल के अंदर गई और रिटर्न आई। टोटल डिस्टेंस कितना कवर किया उसने, 180 मीटर। कितने टाइम में, 1 मिनट के अंदर। तो हमें फाइंड करना है उसकी एवरेज स्पीड एंड एवरेज वेलोसिटी। ओके, अब चलो स्पीड एंड यहां ले लेते वेलोसिटी। अब कौन स्पीड का फॉर्मूला था, मैंने बताया था, स्पीड इज इक्वल्स टू ऊपर डिस्टेंस, टोटल डिस्टेंस, यहां भी टोटल लिख सकते हैं, टोटल डिस्टेंस नीचे टोटल टाइम। और वेलोसिटी का फॉर्मूला अभी मैंने समझाया आपको, वेलोसिटी में क्या आता था, ऊपर आएगा डिस्प्लेसमेंट। आवाज म्यूट रखिए प्लीज सभी स्टूडेंट, अपॉन टाइम। ओके, टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। रुशील म्यूट कर अपने आप को, अनम्यूट मत रहने दो, जब भी कोई डाउट डिफिकल्टी हो तो बोलो, अदरवाइज म्यूट ही रखो अपनी ऑडियो को। अब बोलो, यहाँ स्पीड का फॉर्मूला और यहाँ वेलोसिटी का फॉर्मूला लिखा है मैंने, एवरेज स्पीड एंड एवरेज वेलोसिटी का फॉर्मूला दोनों में लिखा है। कौन आंसर दे सकता है? चलो फर्स्ट केस में स्पीड में टोटल डिस्टेंस कितना कवर किया, उषा ने टोटल डिस्टेंस कितना कवर किया, अपने आप बोल सकते हो अनम्यूट करके खुद ही। 180 सर 180 मीटर 180 मीटर 180 मीटर 180 मीटर। ओके ओके, गुड गुड, अब अनम्यूट कर दो, चलो सॉरी म्यूट कर दो। डिस्टेंस हुआ 180 मीटर, क्यों? क्योंकि 90 वो जाने में यूज हुआ और 90 रिटर्न आने में, तो टोटल डिस्टेंस हुआ 180 मीटर। ओके, अब टाइम कितना लगा था, तो यहाँ दिया है 1 मिनट सर, 1 मिनट मिनट टाइम। ओके गुड, तो टाइम यहाँ दिया है 1 मिनट, टाइम क्या दिया है यहाँ, 1 मिनट। तो अब देखो, जब भी याद रखो ये मीटर में, जब मीटर हो ना, मीटर तो सेकंड में कन्वर्ट कर देना है, और किलोमीटर हो ना तो आवर्स में रख देना है। मिनट जो है ना कोई वैलिड यूनिट नहीं है टाइम का, याद रखो। मीटर हो तो सेकंड में कन्वर्ट करो और किलोमीटर हो तो आवर्स में कन्वर्ट कर दो। तो यहाँ क्या है, मीटर है तो 1 मिनट यानी कि 60 सेकंड होगा। 1 मिनट इज इक्वल टू 60 सेकंड। तो मैंने क्या किया, यहाँ 60 सेकंड में आंसर रखा है, वो तो ऊपर मिनट में ही था। ओके, अब डिवाइड कर देते, 0 0 हो जाएगा कट, 6 के टेबल में 18, तो आंसर आएगा 3 मीटर अपॉन सेकंड। ये हमारा फाइनल आंसर। उसको ऐसे भी लिख सकते हैं काफी बार, मीटर सेकंड इनवर्स 1, ये ऊपर आ जाएगा तो सेकंड इनवर्स 1 भी ले सकते हैं।
ओके तो स्पीड बहुत इजी थी। अब वेलोसिटी फाइंड करते हैं। वेलोसिटी इज इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। अब बोलो कौन आंसर दे सकता है, डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ है? वो यहाँ से गई, 90. डिस्प्लेसमेंट यहाँ से गई और रिटर्न आई, तो टोटल डिस्प्लेसमेंट कितना कवर किया उसने? सर 0. वेरी गुड, वेरी गुड, 0। 0. अब देखो कैसे 0 कैसे आया। मैंने लास्ट टाइम भी आपको शायद बताया था कि डिस्प्लेसमेंट यानी कि फाइनल माइनस इनिशियल। डिस्प्लेसमेंट यानी कि फाइनल पोजीशन माइनस इनिशियल पोजीशन। अब देखो वो ए पे ए से गई थी और वहां ही रिटर्न आई, तो जहां गई थी वहां जिस पॉइंट के ऊपर रिटर्न आई, तो दोनों के बीच का डिस्टेंस क्या हुआ? ए और ए के बीच का डिस्टेंस तो क्या हुआ? 0। तो डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा 0, नो डिस्प्लेसमेंट, क्योंकि वही पॉइंट को रिटर्न आ रही है। दैट्स व्हाई उसकी जो वेलोसिटी है वो हो जाएगी 0 मीटर सेकंड इनवर्स। कोई डाउट किसी को? नो सर. ओके चलो तो नेक्स्ट बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन के आगे। नया टॉपिक है हमारा एवरेज एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन यानी कि क्या? देखो जब भी आप यदि एक्टिवा चलाते हो या फिर ऐसे तो आप अभी नहीं चलाते हो, लेकिन आपके फादर मदर जब चलाते कार चलाते तो एक चीज आपने ऑब्जर्व की होगी, एक्सेलरेशन दिया। एक्सेलरेशन का एक पैर के जैसे ब्रेक होती है, क्लच होता है, ऐसे एक्सेलरेशन होता है, जिससे क्या होता है हमारी स्पीड बढ़ती है। तो सिमिलरली वहां जो एक्सेलरेशन कंटेंट है, तो टॉपिक है, जो वर्ड है वो यहाँ वही सेम है, लेकिन थोड़ा मीनिंग वर्ड चेंज हो जाएगा। कि एक्सेलरेशन क्या, यानी कि चेंज इन वेलोसिटी इन यूनिट टाइम। एक्सेलरेशन यानी कि रेशियो ऑफ चेंज इन वेलोसिटी। जैसे एग्जांपल फॉर, पहले 0 की स्पीड थी, अब 1 की स्पीड हुई, बाद में 2 की स्पीड, 3 की स्पीड, 4 की। देखो स्पीड क्या हो रही है? बढ़ रही है। जब ऑब्जेक्ट या व्हीकल्स मोशंस में जा रहा होता है और अपनी स्पीड टाइम के रिस्पेक्टिवली बढ़ा रहा है, टाइम के रिस्पेक्टिवली इंक्रीज कर रहा है, मींस व्हाट? वो एक्सीलरेटेड मोशन कर रहा है, वो ऑब्जेक्ट एक्सीलरेशन मोशन में है। तो एक्सीलरेशन की डेफिनेशन कुछ इसी हिसाब से आएगी। जैसे स्पीड यानी कि क्या था? स्पीड यानी कि डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो वैसे ही एक्सीलरेशन, एक्सीलरेशन के अंदर भी ऊपर आएगा वेलोसिटी और नीचे आएगा टाइम। लेकिन यहाँ खाली वेलोसिटी नहीं लिखेंगे, हम लिखेंगे चेंज इन वेलोसिटी। वैसे यहाँ भी हम जनरली देखो x2 माइनस x1 लिखते थे, फाइनल माइनस इनिशियल। डिस्प्लेसमेंट में क्या लिखते थे? फाइनल माइनस इनिशियल। तो वैसे ही यहाँ एक्सीलरेशन में भी क्या लिखेंगे? चेंज इन वेलोसिटी। जैसे मैं आपको एक्सप्लेन कर रहा हूँ, समझ लो कि यहाँ थी और यहाँ पहुंची, पहले उसकी स्पीड 5 थी, अब उसकी स्पीड समझ लो कि 8 आई। पहली स्पीड कितनी थी उसकी? 5 मीटर पर सेकंड। अब स्पीड कितनी आई? 8 मीटर पर सेकंड। कितने टाइम में? तो 1 सेकंड, 2 सेकंड और 3 सेकंड में। 1, 2 एंड 3। तो 3 सेकंड के अंदर ऑब्जेक्ट कितनी स्पीड पे? 5 से लेके 8 पे पहुंचा। तो 5 है ना, उसको हम u बोलेंगे, इनिशियल वेलोसिटी। और v जो है उसको हम v बोलेंगे, सॉरी 8 मीटर पर सेकंड, जिसको हम बोलेंगे v, फाइनल वेलोसिटी। याद रखो बच्चों, u यानी कि इनिशियल वेलोसिटी। u जब भी फिजिक्स में कहीं भी u का मीनिंग आया, u आया, तो उसको समझ लेना इनिशियल वेलोसिटी ऑफ द ऑब्जेक्ट। और जब v आए तो लिख देना है फाइनल वेलोसिटी ऑफ द ऑब्जेक्ट, फाइनल वेलोसिटी। ओके क्लियर? तो यहाँ आप समझ सकते हो फाइनल वेलोसिटी क्या है 8, इनिशियल वेलोसिटी क्या है 5। तो एक्सेलरेशन का फॉर्मूला है, यहाँ ये फॉर्मूला है ना, वो भूल जाओ, आप टेक्स्ट बुक में जो दिया है वो फॉर्मूला लिखता हूं मैं, v माइनस यू अपॉन टी। ओके, v माइनस यू। देखो मैंने आपको लास्ट टाइम बताया कि मैं 11th स्टैंडर्ड में भी सेम चैप्टर चला रहा हूँ अभी ये। तो आप जान के आप हैरान हो गए कि ये एक्चुअली कंटेंट है ना 50% ज्यादा तो 11th वालों की थी, इसलिए तो ये फॉर्मूला मैंने लिखा था। लेकिन आपका फॉर्मूला थोड़ा चेंज आएगा, इसलिए मैंने अभी यहाँ ये फॉर्मूला बताया। मीन्स वर्ड आप यही चीज आप 11th स्टैंडर्ड में रिपीट सीखोगे, पूरा का पूरा चैप्टर जो अभी आपको समझा रहा हो ना, वही चीज उसको भी समझा रहा हो। तो मीन्स वर्ड कितना इंपॉर्टेंट है वो आप समझ सकते हो। तो फोकस रखना, अपना इन्वॉल्वमेंट रखना। थोड़ा टफ लगेगा क्योंकि वैसे 11th में आ रहा है, सेम टू सेम चैप्टर, तो कुछ इजी तो होगा नहीं बाकी सारे चैप्टर के जैसा। ओके, तो थोड़ा फोकस रखो तो भी समझ में आ जाएगी, उतनी गारंटी है मेरी। तो v यानी कि फाइनल वेलोसिटी और u यानी कि इनिशियल वेलोसिटी अपॉन
वैसे यहाँ T2 माइनस T1 लिखना चाहिए, टोटल कितना टाइम आया। तो लेकिन हमें यदि समझ पता ही है कि यहाँ से यहाँ पहुंचने में टोटल 3 सेकंड लगा, तो आप लिख सकते हो डायरेक्टली 3, तो T भी लिख सकते हैं। सो यहाँ से इतना पता चला कि एक्सेलरेशन यानी कि क्या, तो ऊपर चेंज इन वेलोसिटी, तो v माइनस u, ये क्या है, चेंज इन वेलोसिटी, चेंज इन वेलोसिटी। t का मीनिंग क्या है, टाइम इंटरवल, t यानी कि टाइम इंटरवल। तो चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम इंटरवल, जिसको हम बोलेंगे एक्सेलरेशन। तो बोलो बच्चों, डेफिनेशन समझ में आई अब। इट इज डिफाइंड एज द रेशियो, यानी कि अपॉन में रेशियो, रेशियो चेंज इन वेलोसिटी, ऊपर चेंज इन वेलोसिटी टू द टाइम इंटरवल यानी कि t, दैट इज कॉल्ड द एक्सेलरेशन। ओके, सो एक्सेलरेशन इज इक्वल्स टू चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम, दैट इज कॉल्ड द एक्सेलरेशन। बोलो एक्सेलरेशन में कोई डाउट डिफिकल्टी किसी को? ओके, अब No, sir. ओके, v यानी कि ये v था, फाइनल वेलोसिटी स्टार्ट यहाँ से हुई थी, ऑब्जेक्ट समझ लो यहाँ से स्टार्ट होके यहाँ पहुंच रहा है, तो पहले उसकी वेलोसिटी थी 5, फाइनली 8 हुई, तो ऐसे लिख सकते हो 8 माइनस 5, कितने टाइम में, तो 3 सेकंड में, कितने टाइम में, यहाँ से यहाँ पहुंचा 3 सेकंड में, तो 8 माइनस 5 यानी कि 3, 3 अपॉन 3 यानी कि 1, तो एक्सेलरेशन उसका कितना हुआ, 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। इसका यूनिट जो है वो आएगा मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ओके, यूनिट जो है उसका मीटर पर सेकंड स्क्वायर। वेक्टर क्वांटिटी है क्योंकि उसके अंदर क्या आता है, वेलोसिटी आती है, वेलोसिटी वेक्टर है, इसलिए एक्सेलरेशन भी वेक्टर क्वांटिटी है। इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशंस में ज्यादा कुछ डिफरेंट नहीं है। जो कार में जो एक्सेलरेशन के पैर के सॉरी एक्सेलरेशन आप दबाते हो, तो ये जो ये जो चेंजेस होता है एरो के अंदर, वो उसका इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी है। लेकिन हर बार हम, ऐसा तो पॉसिबल नहीं है कि हर एक पॉइंट के हर एक सेकंड में एक्सेलरेशन का एवरेज निकालने में, इसलिए हम जनरली उसका फाइनल वेलोसिटी और इनिशियल, क्योंकि यहाँ मैं आपको समझा रहा हूँ कि समझ लो कि ऑब्जेक्ट यहाँ से यहाँ पहुंचा, तो ऐसा तो जरूरी नहीं कि हर उसकी जो स्पीड है एग्जैक्टली इंक्रीमेंट होगी, काफी बार बीच में थोड़ी कम भी हो सकती है और थोड़े टाइम में ज्यादा स्पीड बढ़ जाती है, तो उसका जो मोशन वो एग्जैक्ट कंटिन्यूअस इंक्रीमेंट में नहीं होता है, इसलिए हम जनरली उसमें एवरेज एक्सेलरेशन लेते हैं। ओके, जैसे आप 11th स्टैंडर्ड में पढ़ोगे इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी, ज्यादा डीप के अंदर ये पढ़ोगे, वैसे आपका टॉपिक नहीं है ये 11th का टॉपिक, लेकिन याद रखना काम आएगा। इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी यानी कि वो वेलोसिटी जो स्पीडोमीटर दिखाता है हमें। ओके, जिस टाइम पे, जिस सेकंड पे ये एरो जहां होता है, वो उसकी इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी होती है। बोलो इसमें कोई डाउट डिफिकल्टी? तो क्वेश्चन ले लेते नया। ओके, 8.4 आईएमपी एग्जांपल है, ध्यान रखना, काफी सारे कॉन्सेप्ट इस चैप्टर के इस एक्सरसाइज सॉरी एग्जांपल से आपके क्लियर हो जाएंगे। और ये जो क्वेश्चन है ना, आपको कॉम्पिटिटिव एग्जाम में भी आ सकते हैं, तो ध्यान रखना। ओके, स्पीड एंड टाइम यानी कि कॉम्पिटिटिव जीपीएससी, यूपीएससी, कलेक्टर, मामलेदार, पीएसआई, ओके, ऐसी जो एग्जाम होती है, आईएएस, आईपीएस ऑफिसर की जो एग्जाम होती है, उसके अंदर ये क्वेश्चन, इस टाइप का क्वेश्चन आता ही है पक्का। तो क्वेश्चन क्या है समझते हैं पहले। Starting from the stationary positions, Rahul pedals his bicycle to attain the velocity of a 6 meter per second in 30 seconds. यहाँ से राहुल ने बाइसिकल चलाना स्टार्ट किया। यहाँ से राहुल ने बाइसिकल चलाना स्टार्ट किया, धीरे 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 उसकी स्पीड इंक्रीज होती होती यहाँ पहुंचा, और उसकी जो वेलोसिटी है वो हो गई 6। अब सिंपल चीज है, जब स्टार्ट किया होगा तब उसकी वेलोसिटी कितनी होगी, वो कौन बोल सकता है आंसर? 0. वेरी गुड, तो स्टार्ट किया, वेरी गुड, तो स्टार्ट किया तब उसकी वेलोसिटी होगी 0। अब इंक्रीज होते 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 स्पीड हो जाएगी उसकी 6। अब यहाँ उसने ब्रेक मारा, क्योंकि कुछ आगे कुत्ता बुत्ता कुछ आ गया होगा, तो ब्रेक मारा, तो धीरे धीरे धीरे, वैसे तो देखो, वैसे तो डिस्क ब्रेक हो तो समझ सकते हो कि तुरंत वहां चोट जाएगी। ओके, लेकिन यहाँ साइकिल के अंदर तो डिस्क ब्रेक होती नहीं, तो धीरे 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 साइकिल क्या होगी, थोड़ी आगे बढ़ेगी, तुरंत नहीं रुक जाएगी, थोड़ी 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 आगे बढ़ते बढ़ते विद इन 1-2 सेकंड के अंदर, 4-5 सेकंड के अंदर वो स्टॉप हो जाएगी।
तो यहां से उसने ब्रेक लगाई, यहाँ ब्रेक लगाई और यहाँ पेडल लगाया। पेडल यानी कि स्पीड बढ़ी, ब्रेक यानी कि स्पीड घटी। तो फाइनली उसकी वेलोसिटी कितनी होगी, कौन बोल सकता है? चलो, जब ब्रेक मारेंगे तो स्टॉप हो जाएगी, यहाँ स्टॉप हो गई। जब स्टॉप हुई तब उसकी वेलोसिटी कितनी होगी, कौन बोल सकता है? 0 सर। वेरी गुड, 0। अब यहां से 0 से 6 मीटर पर सेकंड की स्पीड पहुंचने में कितना टाइम लगा? 30 सेकंड। तो टाइम लगा 30 सेकंड, 30 सेकंड। और ब्रेक जब मारी, जैसे स्टॉप हुई तब उसको लगा टाइम 5 सेकंड। तो यहाँ टाइम लगा उसको 5 सेकंड। याद रखो बच्चों, कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए। यदि आपने ये समझ लिया ना, ये ग्राफ जो मैंने अभी बनाया है यानी कि फिगर, वो यदि समझ ली ना, तो आप कोई भी टाइप का, इस टाइप के एग्जाम्पल क्वेश्चंस कहीं भी इन फ्यूचर्स भी आप समझ सकते हो। ओके, अब हम बात करते हैं क्या फाइंड करना है। तो हमें फाइंड करना है एक्सीलरेशन दोनों केस में। तो केस नंबर 1, ये केस नंबर 1 और ये केस नंबर 2। तो केस नंबर 1 में एक्सीलरेशन का फॉर्मूला होगा, एक्सीलरेशन का फॉर्मूला पता है ना आपको, v माइनस यू अपॉन टी। एक्सीलरेशन का फॉर्मूला v माइनस यू अपॉन टी। अब इसके लिए फर्स्ट एक्सीलरेशन कितना होगा, बोलो? v कितना है? 6। फाइनल वेलोसिटी 6 माइनस इनिशियल वेलोसिटी कितनी थी? 0। 0। टाइम कितना लगा? 30 सेकंड। तो 6 अपॉन 30, तो 6 5 जा होता है, तो 1 अपॉन 5, 1 अपॉन 5 यानी कि 0.2 होता है। और यूनिट याद रखना, मीटर सेकंड इनवर्स 2 हो जाएगा। एक्सेलरेशन हो ना तब -2 लिखना है। ओके, तो इसका एक्सेलरेशन कितना है? 0.2 मीटर सेकंड इनवर्स, फर्स्ट केस का A1। चलो केस नंबर 2 की बात करते हैं। आवाज म्यूट रखिए प्लीज। केस नंबर 2 में ए फॉर्मूला तो वही बनेगा, A इज इक्वल टू V माइनस यू अपॉन टी। दूसरा एक्स V यानी कि फाइनल और U यानी कि इनिशियल। चलो इसमें कौन बोल सकता है फाइनल वेलोसिटी कितनी होगी ये सेकंड केस में? 0। वेरी गुड। इनिशियल 6। क्योंकि जब ब्रेक लगाई तब इनिशियली उसकी स्पीड थी v 6। ऐसा नहीं कि यहाँ v लिखा है 6 तो यहाँ भी v की जगह में 6 डाल दूंगा। याद रखो, ये कॉन्सेप्ट याद रखना है, अल्फाबेटिकली नहीं जाना है। कॉन्सेप्ट के जरिए आपको फॉर्मूला लगाना होगा कि फाइनल माइनस इनिशियल, फाइनल माइनस इनिशियल, फाइनल यानी कि ये, और यहाँ इस सेकंड केस के लिए ये हो जाएगी इनिशियल। तो 0 माइनस 6 अपॉन कितने टाइम में? 5 5 सेकंड। सेकंड। तो -6 अपॉन 5। तो सेकंड केस के लिए एक्सेलरेशन -6 अपॉन 5 आप माइनस करोगे तो 0.4 आ रहा है। ओके, अब कर लेना, वैसे कुछ हार्ड नहीं है। अब देखो, मैं यहाँ ऐसे भी एरो करो और -2 भी लिखूं तो सही है? नहीं, या यदि आप ऐसे एरो करो तो -2 लिखने की जरूरत नहीं, खाली 2 लिखना है। लेकिन एरो ना करो और साइड में लिखो डॉट में, तो आपको -2 करना। ध्यान रखना, काफी सारे स्टूडेंट ऐसी गलती, सिली मिस्टेक भी करते। आवाज म्यूट कर दीजिए प्लीज सभी स्टूडेंट। यह बेटा आवाज है ना, बंद कर देना जैसे बात बोलने के बाद तुरंत। ओके, चलो नेक्स्ट टॉपिक के ऊपर जाते हैं। इसमें कोई डाउट किसी को है? किसी को कोई डाउट? नो सर। ओके ओके नो सर। ओके, चलो अब हमारा नया टॉपिक है ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशंस ऑफ मोशन। यानी कि ये जो मोशन है, अभी तक हमने जो सीखा ना वो पूरा एल्जेब्रिक एक्सप्रेशंस था, कि फॉर्मूलाज तो उसके आते थे, इसके यूनिट्स होते थे। अब ये सब कुछ भूल जाओ, क्योंकि आप जब भी कोई भी चीज देखोगे, तो जैसे क्रिकेट, क्या क्रिकेट के अंदर जब बॉल फेंकता है क्रिकेट जो बॉलर्स, तब आपको याद होता है, ऐसे ग्राफ बताते हैं, जैसे स्पीड कैसे इंक्रीज हुई, बाद में डिक्रीज हो जाती। क्यों? क्योंकि वो वैल्यू बताना उसके लिए टफ हो जाता है, और हमारे लिए समझना टफ हो जाएगा। तो हमें इजीली हम समझ पाए, इसलिए कोई भी मोशंस को जब हम ग्राफ के जरिए समझते हैं, तब वो थोड़ा हमारे लिए इजी हो जाता है। स्टार्टिंग में आपको टफ लगेगा, ओके, लेकिन तो धीरे धीरे आपको वो सब कुछ इजी हो जाएगी, क्योंकि मोशंस को समझने के लिए ग्राफ जरूरी है। और ग्राफ समझने के लिए एक टॉपिक है स्लोप ऑफ द ग्राफ, समझना जरूरी है। तो स्लोप क्या है? स्लोप यानी कि ऊपर y और नीचे x,
ऊपर y का चेंजेस और नीचे x का चेंजेस, डेल्टा यानी कि चेंजेस। ऐसे लिख सकता हूँ y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1, इसको हम बोलेंगे स्लोप। ये स्लोप का फॉर्मूला है y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। अब बोलेंगे सर कैसे पता चलेगा, समझ लो यहाँ मैं वैल्यू लिख दूं, यहाँ 1 2 3 1 2 3 ऐसे। अब कोई बोलेगा कि ऑब्जेक्ट यहां से, कोई ऑब्जेक्ट है वो यहां से यहां पहुंचा, यहां से यहां पहुंचा, उसका स्लोप कितना है? तो कैसे फाइंड करेंगे? स्लोप का फॉर्मूला y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। तो ये y एक्सिस है, तो इनिशियल 1 था, फाइनल 2 था, तो ये y2 और ये हो जाएगा y1। उसको ऐसे भी लिख सकते हैं, ये हो जाएगा y2 और ये हो जाएगा y1, तो y2 माइनस y1। और सिमिलरली यहाँ x एक्सिस है। ओके, थोड़ा एक्स्ट्रा टॉपिक है, टेक्स्ट बुक में नहीं दिया लेकिन इंपॉर्टेंट है इसलिए समझा रहा हूँ, ध्यान रखना। तो यहाँ वो 2 and 1 है, यहाँ भी 1 and 2 है, तो मैं वैल्यू डाल दूंगा y2 कितना है 2 माइनस y1 है 1, ये x2 और ये है x1, तो x2 2 x1 1, तो 2 माइनस 1 1 अपॉन 1 इज इक्वल टू 1। तो यहाँ स्लोप कितना मिला मुझे 1। तो स्लोप हमें क्या दिखाएगा? स्लोप हमें काफी सारे इंफॉर्मेशन देता है। जैसे स्लोप यदि डिस्टेंस वर्सेस टाइम का है, डिस्टेंस वर्सेस टाइम का है, तो स्लोप की वैल्यू हमें देती है वेलोसिटी का वैल्यू। यदि आप स्लोप फाइंड कर दो ग्राफ से तो आपको वेलोसिटी मिल जाएगी। याद रखना बच्चों, स्लोप फाइंड कर दोगे तो हमें मिल जाएगी वेलोसिटी। तो काफी सारे इंटरेस्टिंग चीज आपको समझने मिलेगी। जैसे वेलोसिटी वर्सेस टाइम का ग्राफ है, वेलोसिटी वर्सेस टाइम का, तो जैसे समझ लो कि यहाँ से ये यहाँ पहुंच जा, तो मैं ये एरिया यहाँ से यहाँ का जो एरिया मेजर करूंगा तो वो मुझे डिस्टेंस मिल जाएगा, वो मुझे मिलेगा डिस्टेंस कितना कवर किया वो। तो इंटरेस्टिंग चीज जो आप न्यूमेरिकल बेस पे नहीं, ग्राफिकल के जरिए फाइंड कर सकोगे, जिसका यूज हम जनरली काफी बार एरोस्पेस इंजीनियरिंग के अंदर या इस टाइप की जो इंटरेस्टिंग लेवल के और इन बहुत कॉम्प्लिकेटेड टॉपिक्स होते हैं इसको समझने के लिए जनरली ग्राफ का यूज करते हैं। और 11th 12th स्टैंडर्ड में फिजिक्स के अंदर तो ग्राफ भरपूर, 10th स्टैंडर्ड में भी बहुत ज्यादा आएगा। इस चैप्टर में भी वैसे आपको बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग चीज दी है। तो अब ज्यादा टाइम ना वेस्ट करते, डायरेक्टली हम टॉपिक के ऊपर आते हैं, ग्राफ क्या है। तो पोजीशंस वर्सेस टाइम, वर्सेस यानी कि क्या, जैसे मैं यहाँ y और यहाँ x है तो उसको y वर्सेस x का ग्राफ बोलते हैं। तो यहाँ y की जगह यहाँ मैं यदि पोजीशन लिख दूं, पोजीशन यानी कि डिस्टेंस, और यहाँ लिख दूं मैं टाइम, तो ये डिस्टेंस वर्सेस टाइम का ग्राफ हो जाएगा। यहाँ मैं वेलोसिटी रखूं तो वेलोसिटी वर्सेस टाइम, ये टाइम फिक्स है। यहाँ मैं एक्सीलरेशन रखूं, ये ग्राफ हो जाएगा एक्सीलरेशन वर्सेस टाइम का। तो ऐसे अलग अलग टर्म्स के जरिए ग्राफ का मीनिंग बदलता रहता है। ओके, तो मैंने वैसे लास्ट टाइम आपको बताया था पोजीशन वर्सेस टाइम, पोजीशन यानी कि एक टाइप का डिस्प्लेसमेंट ही बोल सकते हैं या डिस्प्लेसमेंट। तो x यानी कि d डिस्प्लेसमेंट वर्सेस टाइम t का ये ग्राफ है। ऑब्जेक्ट का जो ग्राफ है, ऑब्जेक्ट अलग अलग डायरेक्शन में अलग अलग पोजीशन पे जो मोशन कर रहा है। अब मैं यहां से, मैंने आपको बताया था a से b तक का, a से b तक ऑब्जेक्ट पहुंचा तब उसकी वेलोसिटी कितनी थी वो फाइंड करनी है। तो वेलोसिटी का मैंने आपको बताया था x2 माइनस x1 अपॉन t2 माइनस t1। ये वेलोसिटी इज नथिंग बट द स्लोप ऑफ द ग्राफ। तो मैं स्लोप यदि फाइंड कर दूंगा तो मुझे क्या मिल जाएगा? वेलोसिटी मिल जाएगी। तो मैं क्या करूंगा? स्लोप फाइंड करूंगा ऑब्जेक्ट का a से b तक का। ये वैल्यू है x1, ये वैल्यू है x2, ये t2 और ये है t1 एंड t2। तो x2 माइनस x1, t2 माइनस t1, तो ये आपको वेलोसिटी का एक नया ग्राफिकली फॉर्मूला मिला, जो कि काम का नहीं है लेकिन जैसे एक्स्ट्रा बताया मैंने। ओके, तो बोलो क्या वेलोसिटी वर्सेस टाइम, सॉरी डिस्टेंस वर्सेस टाइम में, याद रखो डिस्टेंस वर्सेस टाइम या पोजीशन भी लिखते हैं। डिस्टेंस वर्सेस टाइम में जो ग्राफ होता है वो ग्राफ का यदि हम स्लोप निकालते हैं तो क्या मिलता है? कौन आंसर दे सकता है? बोलो। पोजीशंस वर्सेस टाइम के ग्राफ में जो स्लोप होता है वो क्या हमें देता है?
एवरेज वेलोसिटी देता है। अभी वो तो समझा रहा हूँ यार आगे के टॉपिक पे मैंने, कि ये जो स्लोप है, ओके, वो हम यदि फाइंड करेंगे ग्राफ में तो हमें वेलोसिटी मिल जाएगी। ओके, यदि हमारे पास वैल्यू होगी या नहीं होगी तो भी हम वेलोसिटी निकालते। तो वेलोसिटी कैसे मिलेगा? स्लोप ऑफ पोजीशंस वर्सेस टाइम का ग्राफ। कोई भी पोजीशंस वर्सेस टाइम के ग्राफ में जो स्लोप होता है वो हमें वेलोसिटी देता है। बोलो कोई डाउट, डिफिकल्टी इसके अंदर? आवाज आ रही है ना मेरी सभी को? ओके, कोई डाउट इसके Yes, अंदर? sir. तो कौन बोल सकता है स्लो? याद रखो, एक आपको ज्यादा कुछ ना याद रहे तो टेंशन मत लो, इतना याद रखो, ये स्टेटमेंट खाली याद रखना है। ओके, ये स्टेटमेंट क्या? स्लोप ऑफ द 2 पॉइंट on the positions versus time graph is called average velocity. It gives average velocity, यानी कि positions versus time के ग्राफ में जो स्लोप होता है वो हमें वेलोसिटी प्रोवाइड करता है, वेलोसिटी की वैल्यू देता है। ओके, बोलो कोई डाउट, डिफिकल्टीज यहां तक किसी को? पक्का किसी को कोई डाउट नहीं है? ओके, अब अभी हम नेक्स्ट ये टॉपिक को आगे बढ़ाते हैं। इंटरेस्टिंग चीज है, ग्राफ के जरिए हम वो फाइंड कर सकते हैं कि जो ऑब्जेक्ट है वो कौन से टाइप का मोशन कर रहा है। अभी तक हमने बेसिक इंफॉर्मेशन सीखी थी कि या तो ऑब्जेक्ट स्टेडी यानी कि खड़ा है, स्टेडी है, ओके, वो मूवमेंट कर रहा नहीं है, या ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है तो वो यूनिफॉर्म मोशन कर रहा होता है। यूनिफॉर्म मोशन में समझ लो वो ऐसा बोल सकते हैं कि कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव कर रहा है, कांस्टेंट वेलोसिटी, स्पीड उसकी सेम रहती है। या फिर ऐसे भी लिख सकते हैं कांस्टेंट एक्सेलरेशन, जो टॉपिक नए नए सीखे, कांस्टेंट एक्सेलरेशन से मूवमेंट कर रहा होता है। या फिर ऐसे भी हम देख सकते हैं कि वो नॉन यूनिफॉर्म मोशन कर रहा है, एड़ा टेढ़ा कहीं भी मोशन में जा रहा है। तो 4 ये कॉन्सेप्ट है जो आपको अब ग्राफ के जरिए समझना है। ओके, डिस्टेंस वर्सेस टाइम के ग्राफ के अंदर, डिस्टेंस वर्सेस टाइम के ग्राफ के अंदर आपको वो पता चलेगा कि ऑब्जेक्ट स्टेडी है, कांस्टेंट स्पीड या कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव कर रहा है, कांस्टेंट एक्सेलरेशन से मूव कर रहा है, यानी कि एक्सेलरेशन उसका क्या है? यूनिफॉर्म। ऐसे यूनिफॉर्म भी लिख सकते, कांस्टेंट ना वर्ड यूज करो तो। यूनिफॉर्म वेलोसिटी से मूव कर रहा है और यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन से, या फिर वो नॉन यूनिफॉर्म मोशन में जा रहा है। ओके, जैसे मैं एग्जांपल 4 डिस्टेंस वर्सेस टाइम का ग्राफ ड्रॉ कर रहा हूं। ध्यान रखो बच्चों, डिस्टेंस वर्सेस टाइम का ग्राफ है। जैसे समझ लो कि पहले तो 0 0 पे हो गए, अब उसने स्टार्ट किया, ऑब्जेक्ट मोशन स्टार्ट कर रहा है, यहां से स्टार्ट किया उसने, यहां पहुंचा 5 सेकंड में उसने 10 मीटर डिस्टेंस कवर किया। तो समझ लो मैं 5 10 15 ऐसे लिख रहा हूं। ध्यान रखना, इंटरेस्टिंग चीज है, 10 20 30। तो मैं लिखूंगा कि 5 सेकंड में टाइम 5 और डिस्टेंस कितना कवर किया? 10। तो डिस्टेंस में 10 और 5 यानी कि ये उसका ग्राफ मिला। अब आगे बढ़ा, देखा तो उसने 10 सेकंड के अंदर 20 मीटर डिस्टेंस कवर किया। तो मैं 10 सेकंड कहाँ है? तो 10 यहाँ है और 20 सेकंड यहाँ है। ऐसे ऐसे 15 सेकंड के अंदर उसने 30 मीटर डिस्टेंस कवर किया। अब मैं उसको स्लोप बना देता हूँ, यानी कि लाइन बना देता हूँ, तो ऐसा कुछ ग्राफ हमें मिल रहा है। इससे एटलीस्ट हमें क्या पता चलेगा कि सेम डिस्टेंस इन सेम टाइम, यानी कि जब ऐसे स्ट्रेट लाइन मिले ग्राफ, यदि ऐसे स्ट्रेट लाइन में मिले, ऐसे क्रॉस ऊपर बढ़ता जाता हो लेकिन एकदम ऐसे स्ट्रेट के अंदर, ऐसे एग्जैक्टली,
तो वो यूनिफॉर्म मोशन कर रहा है, चाहे वो यूनिफॉर्म वेलोसिटी हो सकती है या यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन हो सकता है। यदि वेलोसिटी हो तो यहाँ डिस्टेंस हो तो वो यूनिफॉर्म वेलोसिटी होगी, और यदि यहाँ वेलोसिटी है तो वेलोसिटी के आगे कौन आता है? एक्सेलरेशन, तो वो क्या हो सकता है? यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन हो सकता है। याद रखो, यदि डिस्टेंस वर्सेस टाइम का ग्राफ है तो आपको ये यूनिफॉर्म वेलोसिटी पता चलेगी, और वेलोसिटी वर्सेस टाइम के ग्राफ में ये लाइन आपको दिखाएगा यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। यानी कि ऐसा नहीं कि ऐसे ग्राफ है तो हर बार यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन यूनिफॉर्म वेलोसिटी होगी, हर एक टाइम पे वो चीज चेंज होती रहती है। ओके, मैं समझाने का ट्राई कर रहा हूँ, थोड़ा हाई लेवल का है, टेक्स्ट बुक में एक 10% भी इंफॉर्मेशन प्रॉपर नहीं दी है, तो ट्राई कर रहा हूँ समझाने का, थोड़ा फोकस रखना अपना इन्वॉल्वमेंट। ओके, और यही लेक्चर्स को मैं वापस रिकॉर्डिंग करके यूट्यूब पे अपलोड कर दूंगा, जिससे, क्योंकि टफ चैप्टर है, 2 से 3 बार आपको देख के ही समझ में आएगा। ओके, तो प्लीज जब भी वीडियो लेक्चर्स को अपलोड करूं तो वापस 1-2 बार देख लेना, 1-2 दिन के अंदर ही अपलोड कर दूंगा मैं। तो पहले हम देखते हैं डिस्टेंस वर्सेस टाइम का ग्राफ। तो फर्स्ट है ऐसा ग्राफ, ये डिस्टेंस है और ये है टाइम। यदि ग्राफ ऐसा है, यदि ग्राफ ऐसा है तो इसका मीनिंग क्या है? वो कौन से टाइप का मोशन है? 4 में से कौन बोल सकता है? बोलो। यदि ग्राफ ऐसा है, लाइन ऐसे जा रही है आगे, तो कौन से टाइप का मोशन है? गिव मी आंसर यार, इन्वॉल्वमेंट, चाहे आप जो भी आपको समझ में ऐसा ट्राई करो समझाने का। बोलो आंसर। कौन से टाइप का मोशन है ये? डिस्टेंस। इसका मीनिंग क्या हुआ? इसका मीनिंग क्या हुआ? डिस्टेंस समझ लो 5 है, जैसे 5 सेकंड था तो डिस्टेंस 5 था, 10 सेकंड है तो भी डिस्टेंस 5 है, 15 सेकंड हुआ तो भी उसने डिस्टेंस 5 ही कवर किया। उसका मीनिंग क्या? उसका मीनिंग क्या? सर नॉन यूनिफॉर्म रेस्ट पे रेस्ट पे है, रेस्ट पे है वो ऑब्जेक्ट, रेस्ट पे, यानी कि उसका डिस्टेंस तो इंक्रीज हो ही नहीं रहा है, वो वहां ही खड़ा है। देख, सिंपल चीज है, कोई रेस लगी है, रेस लगने के बाद 1-2 सेकंड के बाद ऑब्जेक्ट 5 मीटर आके खड़ा हो जाएगा। अब वो टाइम कभी रुकने वाला नहीं है हमारे लिए, टाइम तो ऑलवेज चलता ही रहेगा। हम रुके हैं, यानी कि यहाँ डिस्टेंस 5 कांस्टेंट है, यानी कि टाइम चेंज हो रहा है। इसका मीनिंग क्या? हम रुके हुए, टाइम तो इंक्रीज होता ही रहेगा। हम रुक गए क्योंकि डिस्टेंस हमारा स्टेडी है, इसलिए ऑब्जेक्ट एक्चुअली क्या है? रेस्ट पे है। इंटरेस्टिंग टॉपिक है, याद रखना। क्लियर? समझ में आ रहा है ना? पक्का? अरे हाँ ना बोलो यार, तो पता चले मुझे। यस सर। बस हाँ यस ना सर। ओके, हाँ ना बोलते रहे ना, तो एटलीस्ट मुझे भी ऐसा लगे कि मैं पढ़ा रहा हूँ और सामने जाग रहे हो आप, अदरवाइज ऐसा लगे कि सो गए होगे। ओके, देखता तो नहीं हूँ आपको, किसी को देख तो नहीं पा रहा हूँ, पता कैसे चलेगा कि आप क्या कर रहे हो? तो पता चले कि आप लेक्चर में ही हो, इसलिए हाँ ना बोलते रहना जब पूछू तो यदि ग्राफ ऐसा है तो क्या मिलेगा उसको? उसे कौन सा मोशन बोलेंगे उसको? ऑब्जेक्ट इज ऑन द रेस्ट। तो डिस्टेंस वर्सेस टाइम पे ग्राफ में यदि ग्राफ ऐसा है तो वो ऑब्जेक्ट है रेस्ट पे। बोलो क्लियर? यस सर। यस सर। ओके, अब दूसरा ग्राफ बनाते हैं। डिस्टेंस वर्सेस टाइम में इंक्रीमेंट ऐसे हो रहा है, अब बोलो कौन सा होगा? कौन सा मोशन होगा ये 4 में से? क्या हो रहा है? देखो, ना समझ में आए तो ऐसे ट्राई करो। ये भी ऊपर, जो डिस्टेंस भी ऊपर जा रहा है और टाइम भी आगे बढ़ रहा है। पहले यहाँ था, अब यहाँ है, अब वो यहाँ आ गया, तो इंक्रीज हो रहा है दोनों वैल्यू। तो इसका मीनिंग क्या? डिस्टेंस भी इंक्रीज हो रहा है, टाइम भी इंक्रीज हो रहा है, तो ऑब्जेक्ट मोशन में है और स्टेट और एक स्पेसिफिक वेलोसिटी से ऑब्जेक्ट मोशन में, तो उसको हम कौन सा मोशन बोलेंगे? सर यूनिफॉर्म वेलोसिटी। यूनिफॉर्म वेलोसिटी। यूनिफॉर्म वेलोसिटी, वेरी, क्योंकि उसकी जो स्पीड है ना वो कांस्टेंट है, क्योंकि 5 मिनट में 5 मीटर कवर किया, 10 मिनट में 10 मीटर कवर किया, तो उसका जो स्पीड है वो क्या है?
सेम है, वेलोसिटी क्या है, सेम है, इसलिए उसको बोलेंगे यूनिफॉर्म वेलोसिटी। ओके, थर्ड नंबर का ड्रॉ कर रहा हूं। याद रखना, वैसे तो आपको अभी समझ में नहीं है, लेकिन ऐसे, सॉरी थोड़ा ज्यादा हो गया, एक मिनट। चलो, यदि अचानक डिस्टेंस बढ़ जाए, एक मिनट, अचानक डिस्टेंस जो है वो एकदम इंक्रीमेंट हो, देखो अचानक इंक्रीज हो गया कि नहीं, टाइम वही रहा, बहुत कम टाइम में ऑब्जेक्ट, बहुत कम टाइम में ऑब्जेक्ट क्या हुआ, एकदम स्पीड इंक्रीमेज हो गई, कांस्टेंट स्पीड नहीं है, कांस्टेंट होता तो ऐसे लाइन मिलती, यहाँ क्या हुआ, अचानक उसकी स्पीड इंक्रीमेंट हो गई है, तो ये जो ग्राफ है वो कौन सा ग्राफ होगा, नॉन यूनिफॉर्म मोशन। नॉन यूनिफॉर्म नहीं 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 नहीं, यूनिफॉर्म यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। यूनिफॉर्म स्पीड इंक्रीज हो रही है ना, नॉन यूनिफॉर्म में क्या होगा, देखो बच्चों मैं आपको समझा, नॉन यूनिफॉर्म में कुछ इस हिसाब से होगा ग्राफ। ओके, ये नॉन यूनिफॉर्म मोशन है, इसको हम क्या बोलेंगे, नॉन यूनिफॉर्म मोशन। यूनिफॉर्म मोशन। लेकिन यहां तो क्या हुआ है, अचानक स्पीड इंक्रीज हो रही है, तो उसको हम बोलेंगे यूनिफॉर्म, लेकिन कौन सा यूनिफॉर्म, एक्सेलरेटेड मोशन। यूनिफॉर्म बोलो, इसमें कोई डाउट, नो सर। नो सर ओके, अब हम डिस्प्लेसमेंट वर्सेस टाइम का ग्राफ लेते हैं, आवाज म्यूट कर दीजिए प्लीज। डिस्प्लेसमेंट यानी कि एक टाइप का, ओके वैसे यहाँ भूल से लिख दिया मैंने, एक मिनट, यहाँ है ना, आप डिस्प्लेसमेंट मत रीड करना, एक मिनट, यहाँ उसकी जगह आप रीड करना वेलोसिटी। ओके, भूल से डिस्प्लेसमेंट लिख दिया है मैंने, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट तो हमने देख लिया ना, आगे डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट एक ही है, यहाँ हमें वेलोसिटी का समझना है, तो वेलोसिटी वर्सेस टाइम का ग्राफ है, तो वेलोसिटी वर्सेस टाइम का ग्राफ है, एक मैं ड्रॉ कर रहा हूं, वेलोसिटी वर्सेस टाइम। चार टॉपिक था, एक तो रेस्ट पे ऑब्जेक्ट, एक था कांस्टेंट वेलोसिटी, यूनिफॉर्म वेलोसिटी, और थर्ड है नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी, सॉरी यूनिफॉर्म एक्सेलरेटेड, और फोर्थ है नॉन यूनिफॉर्म। बोलो, चलो ये जो ग्राफ है उसका मीनिंग क्या है, वेलोसिटी वर्सेस टाइम में, वेलोसिटी उसकी है ना, वो कांस्टेंट है, v की वैल्यू क्या है, p फिक्स है, समझ लो 5, टाइम बढ़ रहा है, उसका मीनिंग क्या है, कौन सा है, कौन बोल सकता है आंसर, सर रेस्ट पे है। रेस्ट पे ऑब्जेक्ट रेस्ट पे है, नहीं रॉन्ग है, बोलो, ऑब्जेक्ट रेस्ट पे होता तो उसकी वेलोसिटी कहां से होती है, वेलोसिटी का मीनिंग क्या, स्पीड, ऑब्जेक्ट की स्पीड है मींस व्हाट, ऑब्जेक्ट ऑलरेडी मोशन में है, 5 उसकी जो स्पीड है ना, वो स्पीड कांस्टेंट है, ऑब्जेक्ट एग्जैक्टली 5 मीटर पर सेकंड की कांस्टेंट स्पीड से आगे बढ़ रहा है, समझ लो बच्चों, ये ऑब्जेक्ट वेलोसिटी वर्सेस टाइम का ग्राफ है, ये जो ग्राफ है वेलोसिटी, इसका मीनिंग वेलोसिटी क्या है, यूनिफॉर्म है, तो ऑब्जेक्ट है ना ये नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी से ऑब्जेक्ट मूवमेंट कर रहा है, यूनिफॉर्म वेलोसिटी से। ओके, क्लियर, क्लियर ना, यस सर यस सर। ओके सेकंड लेता हूं मैं ऐसा, चलो क्या आएगा, रेस्ट भूल जाओ, आप रेस्ट पे आएगा, क्योंकि वेलोसिटी है ऑलरेडी, ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी, उसका मीनिंग ऑलरेडी ऑब्जेक्ट मोशन में ही है, रेस्ट पे नहीं है। चलो, तो ये कौन सा है बोलो, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। वेरी गुड, यूनिफॉर्म, क्योंकि एक्सेलरेशन मीनिंग, एक्सेलरेशन का मीनिंग क्या है, वेलोसिटी इंक्रीज हो रही है, तो यहाँ देखो वेलोसिटी कंटिन्यूस इंक्रीज हो रही है और एग्जैक्टली यूनिफॉर्मली इंक्रीज हो रही है, उसको हम बोलेंगे यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन।
और ऐसा हो तो Non-uniform. क्लियर? बोलो कोई डाउट? No, sir. No, sir. ओके चलो अब एक्सीलरेशन वर्सेस टाइम का लेते हैं। तो ऑब्जेक्ट रेस्ट पे हो सकता है, यूनिफॉर्म मोशन हो सकता है, यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन, सॉरी यूनिफॉर्म वेलोसिटी, यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन और नॉन यूनिफॉर्म। पहले जैसे हमने देखा कि रेस्ट पे तो था नहीं, वेलोसिटी में रेस्ट क्योंकि ऑलरेडी वेलोसिटी है उसकी। यूनिफॉर्म वेलोसिटी भी नहीं हो सकता क्योंकि एक्सीलरेशन है तो वेलोसिटी तो उसकी होगी नहीं। ये दो टर्म्स निकल जाए, क्योंकि बाकी के दो टर्म्स बचे ये दोनों। यदि वो एक्सीलरेटेड मोशन कर रहा है तो ऐसा ऑब्जेक्ट आएगा, सॉरी ओके, यदि वो यूनिफॉर्म एक्सीलरेटेड मोशन कर रहा है, याद रखो बच्चों, यूनिफॉर्म एक्सीलरेटेड मोशन का ग्राफ ऐसे, यूनिफॉर्म यानी कि क्या, कांस्टेंट, तो वैल्यू क्या हो रही है, एक्सीलरेशन की वैल्यू कांस्टेंट है, तो इसको हम बोलेंगे यूनिफॉर्म एक्सीलरेटेड मोशंस। बोलो क्लियर? Yes, sir. Yes, और sir. नॉन Yes, sir. यूनिफॉर्म, नॉन यूनिफॉर्म ऐसा बता देना है। ओके बोलो कोई डाउट? No, No, sir. sir. No, sir. ओके तो अब समझ लो, मैं वापिस एक बार रिवाइज कर लेता हूं। डिस्टेंस वर्सेस टाइम में ये रेस्ट का ऑब्जेक्ट है, यदि रेस्ट पे हो तो ऐसा आएगा, यूनिफॉर्म वेलोसिटी ऐसा आएगा, और यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन में ऐसा आएगा, और नॉन यूनिफॉर्म में ऐसा आएगा, डिस्टेंस वर्सेस टाइम के ग्राफ में। अब वेलोसिटी वर्सेस टाइम के ग्राफ में ये यूनिफॉर्म वेलोसिटी, ये यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन, और ये है नॉन यूनिफॉर्म। क्लियर? एक काम करो, स्क्रीनशॉट ले लो, चलो यदि आ रहा है सभी को, स्क्रीनशॉट ले लो उसका। ओके स्क्रीनशॉट लेते रही ना कंटिन्यूस। क्लियर? ले लिया ना सभी ने? गिव मी आंसर, यस और नो? Yes, sir. ओके Yes, sir. तो उसका मैं फोटो, Yes, sir. ओके 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 चलो। सो आज का लेक्चर यहाँ रखते हैं हम। आपको होमवर्क में क्या करना है, जो भी एक्सप्लेन किया मैंने वो आप टेक्स्ट बुक में भी रीड कर सकते हो। न्यूमेरिकल्स आपको टेक्स्ट बुक में दिए एग्जांपल, खुद प्रैक्टिस करो और टेक्स्ट बुक में से रीड करना हो। तो बच्चों कैसा लगा लेक्चर्स? प्लीज मुझे कमेंट बॉक्स के अंदर डाल दीजिए आपके कमेंट्स कि कैसा लगा आपका ये वीडियो लेक्चर्स। प्लीज इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, अपने फ्रेंड के साथ शेयर करिए और सब्सक्राइब करिए हमारी विजन ई लर्निंग चैनल को, जिसके लिए आपको मैक्सिमम टू मैक्सिमम इंपॉर्टेंट एंड आईएमपी क्वेश्चंस के वीडियो लेक्चर्स मिलते रहेंगे, उसकी नोटिफिकेशंस मिलती रहेगी। यदि आपको कोई भी डाउट डिफिकल्टी है तो इस नंबर पे आप कॉल कर सकते हो। मेरा नंबर है 9157146074। विजन कोचिंग इंस्टीट्यूट निकोल अहमदाबाद की ओर से मैं निकुंज सर आपको शुक्रिया अदा करता हूं फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक्स अ लॉट। बी टेक केयर एंड बी सेफ। ओके बाय, टेक केयर।